बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 7 क्लास का फर्स्ट लेसन है और इसमें जनाब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो प्रीफिक्स एंड सफिक्स का जो टॉपिक है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ पर? 6 क्लास की फर्स्ट लेसन में। आई थिंक फर्स्ट लेसन में ही प्रीफिक्स और सफिक्स वहाँ पर भी थे और जनाब इसमें भी फर्स्ट लेसन में ही हैं। तो इनकी थोड़ी सी जो हम डेफिनेशंस हैं वो चेक कर लेते हैं और अगर आप लोग डिटेल्ड वीडियो देखना चाहें तो इसको भी चेक कीजिए और इसके बाद वो जो 6 क्लास में मैंने वीडियो दी थी उसको भी चेक कीजिए। उसमें भी मैं प्रीफिक्स और सफिक्स की पूरा हवाला बता चुकी हूँ। तो आप लोग चेक कर लीजिए प्रीफिक्स क्या है और सफिक्स क्या है। तो अ प्रीफिक्स इज़ अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स। वो एक हरफ है या फिर चंद हरूफ का वो एक ग्रुप है। कौन सा? दैट वी ऐड एट द स्टार्ट ऑफ अ रूट वर्ड। याद रखिए कि इसको हम रूट वर्ड यानी कि बुनियादी लफ्ज़ के स्टार्ट में ऐड करते हैं, शुरू में ऐड करते हैं। और जो सुफिक्स है उसको एट द सेम टाइम आप नीचे देखिए यहाँ पर अ सुफिक्स इज़ अ लेटर ऑफ और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। ये भी एक या चंद हरूफ का एक ग्रुप है जिसको एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड, जिसको किसी लफ्ज़ के एंड पर ऐड किया जाता है। प्रीफिक्स का था जो देखिए प्री यानी कि पहले, प्रीफिक्स जो पहले ऐड किया जाए और सफिक्स जो बाद में ऐड किया जाए। तो ये आप लोगों ने बस सिंपल इस चीज़ को बस याद रखना है कि पहले जो लफ्ज़ ऐड किया जा रहा है उसको प्रीफिक्स कहेंगे और जो बाद में ऐड किया जा रहा है उसको सफिक्स कहेंगे। और आगे है जनाब, वो काम क्या करते हैं? प्रीफिक्स और सफिक्स जो हैं वो क्या काम करते हैं? टू चेंज इट्स मीनिंग। वो क्या करते हैं? इसके मीनिंग को चेंज करते हैं। तो ये जो प्रीफिक्स है वो क्या काम करता है? मीनिंग को चेंज करता है। और जो सफिक्स है वो क्या काम करता है? टू मेक अनदर वर्ड। सेम काम वही है लेकिन उन्होंने थोड़ी सी इसको डेफिनेशन को थोड़ा लफ्ज़ी चेंज कर दिया है, मतलब लफ्ज़ों के तौर पर थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि वो एक और लफ्ज़ बनाता है। इसमें भी मीनिंग चेंज हो जाएंगे और इसमें भी। सच एज अन, यानी कि प्रीफिक्स का बता रहे हैं कि क्या है प्रीफिक्स, क्या है? अन लगाया, अगर हैप्पी के साथ अन लगा दिया तो अनहैप्पी बन गया। और अगर हम इसी हैप्पी के साथ हैप्पीली कर देते, एंड पे ली लगा देते तो वो सुफिक्स हो जाना था। जो आखिर में ली लगता है एल वाई ली, वो सुफिक्स हो जाना था। और क्योंकि यहाँ पर शुरू में अन लगा है यू एंड अन, तो ये बन गया है हमारा प्रीफिक्स। तो ये अन जो है ये प्रीफिक्स है। अगर यहाँ पर एंड पर ली लगता जो कि ये है तो ये सुफिक्स हो जाना था। और दोनों का काम क्या है? दोनों ने लफ्ज़ का मतलब चेंज कर देना है। हैप्पी मतलब खुश, अनहैप्पी मतलब गैर खुश, मतलब नहीं खुश, ना खुश। और जो है अगर हैप्पीली लग जाता तो उसका मतलब हो जाना था खुशी से। ये जनाब उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ रही होगी बात। अगर आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लिया कीजिए कि ये चीज़ समझ में नहीं आई है। एंड प्री इन प्री हीट। तो प्री हीट में क्या है? प्री जो है वो प्रीफिक्स है और कॉमन प्रीफिक्सेस उन्होंने दिए हुए हैं मिस, प्री, अन, ओवर। ऐसे ही आगे सुफिक्स को चेक करते हैं तो यहाँ पर भी उन्होंने उसकी मिसालें दी हुई हैं। और पहले ये वाली दो मिसालें चेक कर लेते हैं। सच एज ली इन क्विकली। तो क्विकली में क्विक जो है उसका मतलब है जल्दी, और क्विकली यानी कि जल्दी से। एंड और नेस इन सैडनेस। तो सैडनेस में जो नेस है वो है हमारा सुफिक्स। तो कॉमन सुफिक्सेस इंक्लूड ईडी, एड यानी कि वो लग जाता है, या फिर ई आर लग जाता है, एस लग जाता है, एफ यू एल फुल लग जाता है, या फिर एल वाई ली लगता है, एंड सो ऑन। और इसी तरह से कुछ और भी हैं। ये आगे जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी बात। एडिंग suffixes टू वर्ड रिक्वायर्स सम स्पेलिंग चेंजेस आल्सो। और suffixes ऐड करते वक्त कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ स्पेलिंग भी चेंज हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि हैप्पी है ना, तो हैप्पीनेस अगर लगाएंगे तो वाई निकाल के वहाँ पर आई आ जाएगा, फिर आगे नेस लगेगा। ठीक है,
हैप्पीनेस भी और हैप्पीली में भी वाई निकल जाएगा और वहाँ पर आई आ जाएगा, तो स्पेलिंग भी इसके सुफिक्स बनाने के लिए स्पेलिंग भी कई दफ़ा चेंज होते हैं, इस बात का ये मतलब है। आगे है सर्कल द करेक्ट आंसर चॉइस व्हाट इज़ अ प्रीफिक्स। तो आपने बताना है कि प्रीफिक्स क्या है। तो प्रीफिक्स वो है जिसमें हम शुरू में, प्री से आप लोगों को पता चल रहा है कि शुरू में कुछ ऐड करते हैं, बुनियादी लफ्ज़ के शुरू में कुछ ऐड करते हैं। तो अ वर्ड विद इन अ वर्ड, दरमियान में नहीं। आगे है अ ग्रुप ऑफ और अ लेटर बिफोर अ रूट वर्ड। तो ये है जनाब। आगे है एंड ऑफ रूट वर्ड, ये नहीं हो सकता। एंड ऑफ सेंटेंस, ये भी नहीं है। तो प्रीफिक्स क्या है? बिफोर अ रूट वर्ड। तो हम कहाँ पर ऐड करते हैं? बिफोर अ रूट वर्ड। ये है इसका आंसर। व्हाट डज द वर्ड अनहर्ट मीन। तो अनहर्ट का क्या मतलब है? हर्ट बैडली। अन यानी कि अन का मतलब है नहीं, तो बैडली बुरी तरह से हर्ट, हर्ट या फिर बैडली वाउंडेड बुरी तरह से जख्मी, नॉट हर्ट। तो ये है जनाब नहीं, अन का मतलब है नहीं, तो ये नॉट हर्ट है इसका मतलब। इफ़ वी टेक अवे द प्रीफिक्स फ्रॉम डिसअग्री, अगर हम डिसअग्री में से प्रीफिक्स को हटा दें तो रूट वर्ड क्या? अग्री। द रूट वर्ड इज़ अग्री। तो ये डिस जो है वो हमारा प्रीफिक्स है और अग्री जो है वो हमारा रूट वर्ड है। तो उन्होंने पूछा है कि ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ओके है या रॉन्ग है। तो जनाब ये ट्रू है। A suffix is a group of letters that you add to the start of root word. अब suffix की बात हुई है, स्टार्ट में ये ऐड होता है, जी नहीं। प्रीफिक्स मैंने आप लोगों को बताया कि प्री अगर हो, प्री यानी कि प्री का मतलब है पहले, तो पहले वाला स्टार्ट में आएगा। तो ये जनाब सुफिक्स है, इसलिए ये लास्ट में आता है, तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट। आगे है जनाब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुफिक्स। नीचे दिए गए में से सुफिक्स कौन सा है? तो सुफिक्स प्री जो है वो सुफिक्स है, अनसुफिक्स है या ईडी। यहाँ पर देखिए ये हिंट दिया हुआ है, ये हिंट है कि इसके पीछे लफ्ज आ रहा है ईडी, तो इसलिए ये ईडी ही सुफिक्स है। प्री, अन और इन जो हैं वो सुफिक्स नहीं हैं, वो हमारे प्रीफिक्स हैं। आगे है जनाब विच सुफिक्स कैन यू ऐड टू द एंड ऑफ कुक। कुक के एंड पर आप कौन सा सुफिक्स ऐड कर सकते हैं? आई एन जी, इन, इंग या फिर एफ यू एल फुल। कुक फुल बनाएंगे नहीं बनेगा, कुककेस्ट बनाएंगे नहीं बनेगा, कुकली बनाएंगे नहीं बनेगा, तो यहाँ पर कुकिंग आता है। विच सुफिक्स कैन यू ऐड टू द वर्ड पीस टू मेक इट अ न्यू वर्ड। तो आप पीस को एक नया लफ्ज़ बनाने के लिए सुफिक्स कौन सा ऐड करेंगे? तो पीसेस्ट नहीं बन सकता है, पीसिंग नहीं बन सकता है, पीसली नहीं बन सकता है, तो यहाँ पर पीसफुल ऐड होगा, फुल ऐड होगा, यानी कि फुल ऐड होके पीसफुल बन जाएगा। द वर्ड प्री वार मीन्स, प्री वार का मतलब है, जाहिर सी बात है, प्री यानी कि पहले, वार मतलब वार से, जंग से पहले। बिफोर द वार, ड्यूरिंग द वार, आफ्टर द वार या फिर इन द वार, तो ये बिफोर द वार है। ड्यूरिंग मतलब जंग के दरमियान, और आफ्टर मतलब जंग के बाद, और इन द वार यानी कि जंग में, तो इसलिए बिफोर द वार यानी कि वार से पहले। व्हाट डज द वर्ड टायरलेस मीन्स। तो टायरलेस जो लफ्ज़ है उसका क्या मतलब है? टायरलेस यानी कि टायर से बगैर। इसका मतलब टायरलेस का बगैर थके भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर जो आगे इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें जाहिर सी बात है टायर से बगैर ही आना है। ऑलवेज फीलिंग टायर्ड, ऑलवेज फीलिंग टायर्ड हमेशा थके महसूस करना, नॉट हैप्पी ना खुश होना, नेवर फीलिंग टायर्ड कभी भी थका महसूस ना करना। तो ये जनाब आना है फीलिंग लेस टायर्ड देन समवन एल्स, दूसरों के मुकाबले में कम थकावट महसूस करना। ये नहीं हो सकते हैं तीनों, नेवर फीलिंग टायर्ड आएगा इसका आंसर। इसके अलावा मैं जो आपको दूसरा टायरलेस कह रही थी वो टायरलेस यानी कि जो एक गाड़ी हो सकती है टायर्स के बगैर, वो वाला टायरलेस भी आ सकता था। which word is root word विच वर्ड इज़ द रूट वर्ड इन अनएम्प्लॉयड। तो अन, जाहिर सी बात है हम पीछे इतने सारे पढ़ चुके हैं कि अन जो है वो प्रीफिक्स है, और एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड भी नहीं, ईडी जो है वो
सुफिक्स है, अन जो है वो प्रीफिक्स है। तो एम्प्लॉय जो है वो है इसका रूट वर्ड। विच प्रीफिक्स वुड यू ऐड टू द वर्ड फिनिश्ड? तो अब फिनिश्ड में कौन सा ऐड करेंगे प्रीफिक्स? क्यों? टू शो दैट देयर इज स्टिल सम वर्क टू बी डन। ये शो करने के लिए अभी कुछ काम बाकी है, तो कुछ काम बाकी है ये शो करना है, तो हम अनफिनिश्ड ही लगाएंगे। ठीक है, अन ही लगाएंगे, यूएन लगाएंगे और अनफिनिश्ड इसको बनाएंगे। आगे है जनाब, लेबल प्रीफिक्सेस रूट वर्ड्स एंड सफिक्सेस इन द फॉलोइंग वर्ड्स। तो नीचे दिए गए लफ्ज़ों में से प्रीफिक्सेस को, रूट वर्ड्स को और सफिक्सेस को लेबल करें। कैसे लेबल करना है? यूज़ पी आर, प्रीफिक्स के लिए पी आर यूज़ करना है और सफिक्स के लिए जनाब आपने एस यूज़ करना है और रूट वर्ड के लिए आर डब्ल्यू यूज़ करना है। उन्होंने आगे एक मिसाल दी हुई है, इनजस्टिस। तो जस्ट जो है वो हमारा रूट वर्ड है, उसके लिए आर डब्ल्यू उन्होंने यूज़ किया। इन जो है वो हमारा प्रीफिक्स है, तो उसके लिए पी आर यूज़ किया। और आई सी ई ये जो हमारा है वो सुफिक्स है, तो उसके लिए उन्होंने एस यूज़ किया। हेल्पर है, तो हेल्प है हमारा रूट वर्ड, इसको हम लिखेंगे आर डब्ल्यू। और ई आर जो है वो हमारा सुफिक्स है। याद रखिए, जो एंड पे आएगा वो सुफिक्स होगा, जो शुरू में आएगा वो प्रीफिक्स होगा, और जो सेंटर में मेन रूट वर्ड होगा वो होगा हमारा आर डब्ल्यू। आगे है जनाब अनचेस्ट। तो चेस्ट जो है वो हमारा रूट वर्ड है और अन जो है वो हमारा प्रीफिक्स है। आगे है काइंडनेस। तो काइंड जो है वो हमारा रूट वर्ड है और नेस जो है वो हमारा सुफिक्स है। इन इक्विटी, इक्विट, इक्विट, ये जनाब हमारा रूट वर्ड है और जो वाई आगे लगा हुआ है वो सुफिक्स है और जो इन है वो हमारा प्रीफिक्स है। इसके बाद है राइटियसनेस। तो राइट जो है वो हमारा रूट वर्ड है और आगे जो भी ये सारे स्पेलिंग हैं ये हमारे सफिक्स हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यसनेस। इंडीड में डीड जो है वो हमारा रूट वर्ड है और इन जो है वो हमारा प्रीफिक्स है। केयरफुल में केयर हमारा रूट वर्ड है और फुल जो है वो हमारा सफिक्स है। नॉन अरब में अरब जो है वो हमारा रूट वर्ड है और नॉन जो है वो हमारा प्रीफिक्स है। डायरेक्टेड में डायरेक्ट हमारा रूट वर्ड है और ईडी जो है वो हमारा सफिक्स है। अनडिनाएबल यानी कि इसमें डिनाई जो है इसमें वाई आना था, अगर ये आगे सफिक्स ना लगा होता तो। डिनाई जो है हमारा वाई लगाकर डिनाई जो है वो हमारा रूट वर्ड है और एबल जो है वो सफिक्स है और अन इसमें हमारा प्रीफिक्स है। आगे है कमिटमेंट। तो कमिट हमारा रूट वर्ड है और मेंट जो है वो हमारा सफिक्स है। अनसक्सेसफुल, अन हमारा प्रीफिक्स है और सक्सेस हमारा रूट वर्ड है और फुल जो है वो सफिक्स है। ये है हमारी जनाब आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो दूसरे लोगों को भी इनवाइट कीजिए ताकि वो लोग भी इसको सब्सक्राइब करें। और मैं आप लोग की हेल्प करती रहूँगी, आप लोग भी प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बहुत दिल लगा कर पढ़िएगा। अल्लाह हाफ़िज़।